कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। ये कहानी है खुदा का निजाम। आज की कहानी हमें भेजी है जनाब अली खान जी ने। एक मौलवी साहब थे जो मदरसे में बच्चों को पढ़ाकर उनसे फीस लेकर अपना घर चलाया करते थे। एक दिन वो एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक लोमड़ी जिसके हाथ पैर नहीं है और अंधी भी है, बियाबान जंगल में अकेले पड़ी हुई है और जिंदा भी है। मौलवी साहब ने सोचा कि आखिर ये लोमड़ी जिंदा कैसे है, इसे खाना पानी कौन देता है, चलो देखता हूं। मौलवी साहब वही लोमड़ी के पास एक पेड़ की छांव में बैठ गए। सुबह से दोपहर हो गई, लोमड़ी भूखी प्यासी यूं ही पड़ी रही। मौलवी साहब देखना चाहते थे कि ये जिंदा कैसे है। अब तो शाम भी ढल चुकी थी, लेकिन वो वैसे ही भूखी पड़ी थी। जब रात का पहर शुरू हुआ और सूरज डूबा तो लोमड़ी के सर के पास की जगह फटी और सफेद कपड़े पहने, हाथ में दूध का भरा हुआ कटोरा लिए एक फरिश्ता हाजिर हुआ और लोमड़ी को अपने हाथों से दूध पिलाया। मौलवी साहब सारा माजरा देख रहे थे। जब फरिश्ता गायब होना चाहता था तब मौलवी साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, आप कौन हो और इस लोमड़ी को क्यों दूध पिला रहे हो? फरिश्ता बोला, अल्लाह अपने हर बंदे को, चाहे इंसान हो या हैवान, भूखा मरने नहीं देता है। ये लोमड़ी कुछ हरकत कर नहीं सकती, इसलिए इसका खाना पानी अल्लाह मेरे हाथों भेजता है। मौलवी साहब ने सोचा, जब खाने का वायदा अल्लाह का है तो मैं क्यों काम करूं? वो खाना देगा। और मौलवी साहब ने एक पहाड़ पर इबादत करनी शुरू कर दी। सोचा खाना तो अल्लाह ही देगा। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, खाने का एक दाना भी नहीं आया। मौलवी साहब गुस्सा हो गए और बड़बड़ाने लगे कि फरिश्ता झूठ बोल रहा था। रास्ते में एक बुजुर्ग को लोमड़ी वाली सारी बात बताई। बुजुर्ग ने कहा, बेटा लोमड़ी मजबूर थी, उसके हाथ पैर नहीं थे और अंधी भी थी, और वो कैसे हरकत करती? तुम्हारे हाथ पैर और आंखें सब सही है, तुम्हें अल्लाह क्यों खाना भेजेगा? जाओ इबादत के साथ मेहनत भी करो। जब मौलाना साहब घर पहुंचे, उनकी बीवी बोली, 2 बच्चे पढ़ने नए आए हैं और उनके वालिद ने एक बोरी चावल और एक बोरी आटा एडवांस में बतौर फीस के दिया है। मौलाना साहब ने अपनी गलती की माफी मांगी और उसका लाख लाख शुक्र अदा करा और बच्चों को दिलो जान से पढ़ाने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कर्म ही पूजा है, इबादत है, प्रार्थना है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। मेहनत और लगन का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियाँ। कहानियाँ आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियाँ।